मूलतः मैं बरेली शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं अंग्रेजी की प्रवक्ता रही हूँ। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, इलाहाबाद से बीएड करा है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। हमारी व्यथा ये कि हम चाहे या ना चाहे हमें नाचना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। आप जैसे लोगों की निगाहों की आवश्यकता है। आप निगाहें हम तक करिए, हमें तराशिए। शॉप को खोलने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ये अधिकार है हमारा, इसे हम इज्जत से, मेहनत से और ईमानदारी से कमा के खाना चाहते हैं। नमस्कार। आज मैं एक बहुत छोटी सी जगह पर आया हूँ। बहुत छोटी सी दुकान का उद्घाटन हो रहा है और बहुत कम सारे लोग यहाँ पर हैं। बावजूद इसके माहौल क्या है, मैं आज के एपिसोड में संदेश बड़ा है। ये जगह छोटी है, लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें संदेश बहुत बड़ा छुपा हुआ है। आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहले इस दुकान का उद्घाटन देखिए, जो कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। डॉक्टर संजना इसका उद्घाटन करने वाली हैं, ये रेड रिबन काट करके। और ये दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में रेलवे स्टेशन के सामने ये एक चाय की दुकान, चाय विद डिग्निटी, इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर जो आप ट्रांसजेंडर्स देख रहे हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं इस चाय के उद्घाटन के लिए। किसी दूसरे चैनल पर, किसी दूसरी जगह पर आप ये खबर नहीं देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत छोटी सी गैदरिंग, बहुत छोटी सी दुकान, लेकिन इसमें संदेश बड़ा है। अक्सर लोग शिकायत भी करते हैं, अक्सर लोग खुश भी होते हैं जब आपके घर खुशी के मौके पर ट्रांसजेंडर आते हैं और वो आपसे कुछ नेक मांगते हैं। कभी 10,000, कभी 20,000, 5,000। आप अपनी खुशी से जो दे दें। कई बार वो खुशी में ज़बरदस्ती भी करते हैं। कई बार इनके साथ ये शिकायत होती है कि ये ट्रेनों में ज़बरदस्ती करते हैं, ये बस में ज़बरदस्ती करते हैं, ये रेड लाइट्स पर रोक कर लोगों से पैसे मांगते हैं। लेकिन अब तक इन लोगों ने समाज से मांग करके खाना सीखा था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोरोना के समय, कोविड जब आया था, पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी, तब मैंने ट्रांसजेंडर्स के घर जाकर ये जानना चाहा कि जो मांग कर खाते हैं, पूरा बाज़ार बंद है, पूरी दुनिया बंद है, तो उनका पेट कैसे भर रहा होगा। आपको जान के अचरज होगा माहौल क्या है का वो कार्यक्रम आप देख सकते हैं। जब मैं ट्रांसजेंडर्स के घर गया तो देखा मैं वो अनाज का पैकेट बांध रहे थे और उन्होंने कहा कि अब तक हमने समाज से लिया है और अब ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमको समाज को लौटाने का वक्त आ गया है। और यकीन कीजिए, वो 5-5 किलो का अनाज का पैकेट बांटने के लिए जो हमेशा मांग कर खाते हैं, वो जब हम पर और आप पर विपदा आई तो वो बांटने के लिए अनाज का पैकेट तैयार कर रहे थे। मैंने उनके जो हेड थे उनसे पूछा कि अगर ऐसे ही कोरोना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो आपके पास जो बचा खुचा है वो आप बांट देंगे तो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कहा, ऊपर वाले ने दिया है चोच तो देगा चुग्गा भी। और सिर्फ इसी एक लाइन पर ट्रांसजेंडर पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन अब उन्होंने फैसला किया है कि वो मांग कर नहीं, कमा कर खाएंगे। और उसकी शुरुआत दिल्ली के पहाड़गंज दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के पहाड़गंज गेट के 1 नंबर के सामने चाय विद डिग्निटी की इस दुकान, इस शॉप को शुरू करके जो शमा उसको चलाएंगे। और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे काउंटर खोले जाएंगे और अब ट्रांसजेंडर्स दुकानें खोलेंगे, अपने स्किल से कमाएंगे और एक डिग्निटी वाली ज़िंदगी, एक सम्मानपूर्ण ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे। उसकी दिशा में देश में ये पहला प्रयास है। और अब मैं इन लोगों से बात करूंगा, इनकी व्यथा कथा क्या है, समाज इनको अपनाने में अब भी कितना पीछे है, समाज के हर वर्ग की बात, माहौल क्या है, मैं करता हूँ। इसलिए मैंने सोचा, ये भले ही आपको देखने में 15-20 की संख्या दिख रही हो, लेकिन पूरे देश में 2011 की जनगणना के हिसाब से तकरीबन 5 लाख ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 1.25 लाख से कुछ ज़्यादा 2011 की जनगणना के हिसाब से उत्तर प्रदेश में है। वैसे अनऑफिशियल आंकड़े ये बताते हैं कि इनकी संख्या 15 से 20 लाख पूरे देश में है। 2021 की जनगणना शुरू हो गई है। ट्रांसजेंडर्स को लेकर तमाम विवाद भी हुए, बिल भी आए। अब हम इनकी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। ये जो इसकी शुरुआत की है डॉक्टर संजना ने, तो सबसे पहले इन्हीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये जो आरोप या सच्चाई भी है कि जो आप
के समुदाय के लोग मांग के खाते थे, अब कमा के खाने का जो फैसला हुआ है, इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या दर्शन है? आप लोगों ने कैसे ये सोचा कि अब इस तरह की शुरुआत की जाए? सर्वप्रथम तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 24 को देखने वाले दर्शकों का धन्यवाद। अपने ट्रांसजेंडर समुदाय की तरफ से मैं उन सबकी आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूं। जैसे भाई आपने बताया कि मांग के खाते थे, तो मांगना क्या होता है? ये इच्छा पे निर्धारित होता है। सामने वाले की मर्ज़ी है तो उसने बहुत दे दिया, सामने वाले की मर्ज़ी नहीं है तो उसने किवाड़ हमारे मुंह पे बंद कर दी। हम वो लोग हैं जिनको देवता देवी समझ के पूछते भी हैं और हमें एक नर्तक या भिखारी समझ के अपनी चौखटों पे नचाया भी जाता है। हमें बुखार हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन नाचना हमारी व्यथा बन जाती है, क्योंकि हम नाचेंगे तो शगुन होता है, कल्याण होता है। हमारे ताली बजाने से विपदाएं दूर होती हैं। ये मान्यताएं चली आ रही थी हमारे भारतवर्ष में और हम इन सब चीज़ों के साथ में बहुत खुश थे। ऐसा नहीं है हमें उस काम से कोई प्रॉब्लम है, वो भी बहुत डिग्निटी का काम है, क्योंकि हम आशीर्वाद देते हैं, मांगलिक कार्यों में जाते हैं। ये सब मंगलामुखी बहनें हैं, हम सब मंगलामुखी लोग हैं और हम बहुत शुक्रगुजार है कि भारतवर्ष में हमारी जो पहचान है वो देवी देवताओं के साथ में रखी गई है। लेकिन आज जब बात आती है अपने अधिकार की, बात जब आती है संविधान की, तो संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हम लोग अपनी रोजी रोटी को इज्जत के साथ, अधिकार के साथ, ईमानदारी और मेहनत के साथ कमाएं। लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर लोग, मंगलामुखी बहनें सिर्फ नाच के और बधाई करके, नेक गीत गा के ही कमा सकती हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भी आप लोगों के समान, सामान्य वर्ग के समान हाथ पैर रखते हैं, मस्तिष्क रखते हैं, सोचने समझने की बुद्धि और विवेक रखते हैं। अगर हमें मौका दिया जाए तो हम भी डिग्निटी के साथ में अपनी लाइफ को जी सकते हैं। हम लोग टैक्स पेयर्स हैं, हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था में भी योगदान देते हैं और हम लोग वोट भी देते हैं। तो जब हम सब कुछ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं अपने देश के निर्माण में, एक अच्छे भारत के निर्माण में, तो हमारा भी पूरा अधिकार है कि आज हम लोग भी भारतीय इतिहास में एक परचम लहराए और बताए कि हाँ, हम लोग भी डिग्निटी के साथ में जी सकते हैं। इस शॉप को खोलने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि ये अधिकार है हमारा, इसे हम इज्जत से, मेहनत से और ईमानदारी से कमा के खाना चाहते हैं। और ये अपने तरह का देश में पहला है। आप इस तरह के और आउटलेट्स और क्या क्या स्किल्ड ट्रांसजेंडर्स के लिए और क्या क्या सोच रहे हैं कि और क्या करें? क्योंकि मैंने तो आज तक इतनी दुनिया देखी, मुझे तो कहीं किसी बड़े शॉप में, कहीं ऐसी जगहों पर ट्रांसजेंडर अभी सेल्स मैन के तौर पे, सेल्स गर्ल के तौर पे नहीं दिखाई दिए। तमाम मतलब स्किल्ड जो चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो किसी से कमतर हैं, लेकिन बहुत जगह सामाजिक जगहों पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैंने सुना आप लोग स्किल डेवलपमेंट उनके अंदर कर रहे हैं, तो और क्या क्या आप लोग आगे करने वाले हैं? जी, बहुत खूबसूरत प्रश्न पूछा आपने। ये जिज्ञासा शायद इस देश के प्रत्येक एक आम इंसान को होगी। तो बताना चाहूँगी कि हमारे वर्ग में, हमारे समुदाय में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। फैशन इंडस्ट्री से लेके मॉडल्स, एजुकेशनिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अलग अलग तरह के नामचीन लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन क्योंकि समाज का निर्माण जो है वो आप बुद्धिजीवी लोगों से होता है, आप लोग जब हमारी शिनाख्त नहीं करेंगे, हमारी पहचान नहीं करेंगे, हमें अननोटिस्ड, अनवांटेड कर देंगे, तो शायद हमारी आवाज़ सुन के भी अनसुनी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, स्किल की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा हम सब लोग जितने जने यहाँ पे हैं, मैडम सुअर थापा भी हैं हमारे साथ में, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, हम सब लोग मिल के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। जिन बच्चों को जो भी स्किल्स, देखिए ईश्वर ने सबके अंदर कुछ ना कुछ इन्नेट टैलेंट दिया है। कोई आम का बीज लेके आया है, कोई सेब का लेके आया है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है। ये तो एक बगीचा है और हम सब लोग डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स हैं यहाँ पे, और जो भी कुछ ईश्वर ने दिया है हम उसको आगे नर्चर करते हैं। जैसे कि जैसे हमारे ये ट्रांसजेंडर समुदाय से हैं, इन्होंने ही इस यही शमा जी हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन है, और यही इस चाय के शॉप को डिग्निटी के साथ में चलाएंगे। अब इनके अंदर टैलेंट था कि बहुत अच्छा कुक करते हैं, इनके हाथों में सच में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, ये इतना अच्छा पकाते हैं, खिलाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत हुई कि देखिए एक स्किल थी और उस स्किल को नाम भी मिल गया। तो इसी प्रकार से जो नर्तक है उसको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से सिखाते हैं, जो गायक है उनको सिखाते हैं। जैसे मैं एक टीचर रही हूँ, पढ़ाती थी। अच्छा, हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा था। जब मैं यहाँ आया मुझे पता चला कि डॉक्टर संजना इसका उद्घाटन करेंगी। तो आप अपने बारे में पहले बताएं, मैं आपसे पहली बार रूबरू हूँ। हालांकि मैं ट्रांसजेंडर्स के साथ मैंने कई कार्यक्रम किए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। आप अपने बारे में बताएं, डॉक्टर संजना, आप
क्या करते हैं और कहाँ से? जी। मूलतः मैं बरेली शहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं अंग्रेजी की प्रवक्ता रही हूँ। मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है, मास्टर्स इन इंग्लिश किया है, इलाहाबाद से बीएड करा है, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, और 12 साल तक इस भारत देश के निर्माण में बच्चों का भविष्य बनाया है, अंग्रेजी भाषा उनको पढ़ाई है। लेकिन जब मैं अपने समुदाय के लोगों को देखती थी सड़क पे 10-10 रुपए के लिए, वो अपनी अस्मिता, अपनी आबरू को लुटा रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए कारों के पीछे भाग रहे हैं। लोगों का मन है खोले दरवाज़ा या ना खोले, उनको कोई भी व्यथा है, कोई भी परेशानी है, घर से निकाल दिए गए हैं, लेकिन सड़कों पे नाचना उनकी मजबूरी बन जाती है। यूँ तो नाचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम और आप उमंग में नाचते हैं, खुशी में नाचते हैं, बच्चों की शादी है, घर में हल्दी मेहंदी का फंक्शन है, लेकिन हमारी व्यथा ये कि हम चाहे या ना चाहे हमें नाचना पड़ता है, इसलिए क्योंकि हमें 2 वक्त की रोटी चाहिए। और मैंने इस लीक से हट के थोड़ा सा सोचा कि अगर मैं पढ़ी लिखी होंगी तो मैं अपने अधिकारों की बात कर सकती होंगी, इसलिए पढ़ाई को कंप्लीट करा। मेरे पेरेंट्स ने, गुरुजनों ने मेरा सहयोग दिया, और इस मुकाम पे आके फिर मैंने और मेरी बहुत सारी ट्रांसजेंडर बहनों ने दिल्ली में ये सेवा कार्य शुरू किया है। तो बस मैं एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में, बस आप जैसे लोगों की निगाहों की आवश्यकता है। आप निगाहें हम तक करिए, हमें तराशिए, हम सब इस देश के निर्माण के लिए अपना कोटि कोटि योगदान देने को तैयार हैं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी तरीके से आपने बात रखी।